माँ धरती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारा संपूर्ण जीवन आप में समाहित है। हे माँ धरती, आपके उपकार हैं कुछ इस प्रकार हम सभी भक्तों पर कि आपने माँ का दर्जा पाया है। माँ धरती के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऐसा लग रहा है जैसे आज माँ धरती का हृदय भी रो रहा होगा ये सोच करके कि अरे पापियों, तुम्हें हमने जल दिया, तुम्हें हमने अन्न दिया, तुम्हें हमने घर दिया, तुमने हमें अपनी गोद में स्थान दिया और तुमने पाप किया, दुराचार किया, अत्याचार किया, आतंक किया। अरे दुष्टों, अब भी समझ जाओ, अब भी सुधर जाओ। कहीं ऐसा समय ना आए कि जिस दिन मेरी गोद तुम सबके लिए खाली पड़ जाए। आज माँ धरती भी बहुत दुखी है ये सोच करके। पालघर महाराष्ट्र की हुई निर्मम हत्या जो संतों की हुई है, वो वास्तव में हृदय को दहला देने वाली एक घटना है साहब। हम किसी भी विषय पर क्यों ना बोलना चाहें, परंतु उस घटना ने हृदय को इतना द्रवित कर दिया है कि हम चाह करके भी किसी विषय पर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो साधारण घटना नहीं है। ये भारत देश संतों की भूमि रहा है और इस भारत भूमि में ये संतों का इस प्रकार से निर्मम हत्या किया जा रहा है। हम सभी को इंतजार था कि महाराष्ट्र सरकार कोई निर्णय लेगी, परंतु जब समयानुसार देखा गया तो उनका निर्णय क्या आया कि इसे कोई सांप्रदायिक नहीं लिया जाए, इस घटना को सांप्रदायिक नहीं लिया जाए। क्यों नहीं लिया जाए? मैं मानती हूं कि रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जाति नहीं होती। रोटी का कोई धर्म नहीं होता और पानी की कोई जाति नहीं होती, परंतु मैं महाराष्ट्र सरकार को एक बात बहुत कम शब्दों में बताना चाहूंगी कि जहां इंसान में इंसानियत होती है वहां सांप्रदायिक बात नहीं होती। जहां इंसान में इंसानियत होती है वहां सांप्रदायिक बात नहीं होती, परंतु वहां तो किसी में इंसानियत को तो शर्मसार करके रख दिया। वहां तो इंसानियत किसी व्यक्ति में नहीं थी, उन दुष्टों में, उन मूल्यों में नहीं थी, तो समझ भी आता है। परंतु वहां के पुलिस कर्मचारियों ने भी इस इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया। अरे शर्म आनी चाहिए आप सभी को ये देख करके कि हमारे ही इस देश में अपनी जान की बाजी लगा करके पुलिस कर्मचारी दिन रात खड़े रहते हैं, अडिग रहते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आपके होते हुए, आपकी उपस्थिति में वहां निर्दोष संतों की निर्मम हत्या की गई। और जिन्हें हमारे इस भारत देश के नागा साधुओं का परिचय नहीं होगा, जो उनसे परिचित नहीं होंगे, वो एक बार इतिहास को पढ़ लेंगे कि वो एक हाथ में माला तो दूसरी हाथ में भाला भी रखते हैं और 3 तारीख के बाद से वो अवश्य ही उनको उत्तर देंगे जैसा हुआ है। विचार करिए एक बात, हम सभी अभी इस समय में रामायण देख रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं। तो रामायण में असकह चला विभीषण जबहि, असकह चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, करि कल्याण अखिल के हानि। जब विभीषण जी को लंकापति रावण ने उनको अपमानित करके और जब बाहर निकाल दिया ना, तो उसका परिणाम यह हुआ कि लंका का संपूर्ण विनाश हो गया। तो विचार करिए कि एक संत रूपी विभीषण का मात्र अपमान करने से लंका का विनाश हो गया, तो जिस पालघर महाराष्ट्र में संतों की ऐसी निर्मम हत्या की गई है,
मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन सभी मूल्य जातियों का सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि भगवान शंकर ने स्वयं माता से कहा है कि साधु अवज्ञा तुरत भवानी करि कल्याण अखिल के हानि। जो साधु का अपमान करता है, जो संत का अपमान करता है, उसका संपूर्ण विनाश निश्चित है, उसकी हानि निश्चित है। और महाराज, हम सब तो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, तो भगवान अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करते हैं, ऐसा हम सभी को पूर्ण विश्वास है और हमेशा से करते आए हैं। जब भी भक्तों पर संकट आता है तो प्रभु ने अनेकानेक रूप भी धारण किए हैं भक्तों की रक्षा हेतु। लेकिन जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरहि, जो प्रभु के भक्तों का अपमान करता है, भगवान कहते हैं अब प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। हमारे ठाकुर जी कभी अपने भक्तों का अपमान सहन नहीं कर सकते, और यदि किसी पापी को प्रभु श्री राम माफ भी कर देना तो उनके क्रोधाग्नि से जलकर राख हो जाता है। और वो समय दूर नहीं है जब इन मूल्य जातियों का सर्वनाश हो जाएगा। वास्तव में महाराष्ट्र पालघर की जो घटना है, जब से वहां के उस वीडियो को देखा गया है, जब से उस घटना को देखा गया है, तब से चाहकर भी ध्यान इधर उधर कहीं नहीं जाता। बस एक ही इंतजार है, वो 3 तारीख का, कि 3 तारीख को हमारे संतों के द्वारा क्या निर्णय लिया जाएगा और क्या होगा, ये तो भगवान ही जाने और भगवान ही मालिक है। क्यों? क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। अभी तक इन मूल्यों ने अनेकानेक प्रकार से लोगों को सताया ही है, अनेक प्रकार से सताते रहे हैं, परंतु कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब उनका जब विनाश निश्चित था तो जो संत कहीं ना कहीं हम सभी सनातनियों को कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े इन सब कार्यों से वो कहीं ना कहीं हमारी हिम्मत बन के हमको रोकते हैं, आज उन संतों पर ही प्रहार करते। लाज नहीं आई तुम बेशर्मों को? जो संत समझ में नहीं आता कि 70 साल के वृद्ध संत की गलती क्या रही होगी, उनका दोष क्या रहा होगा। उनको एक चोरी का नाम देना तो तुम मुल्लों की बेशर्मी है। लेकिन हम सब भी ये नहीं सोच पा रहे हैं कि वास्तव में उनका दोष क्या रहा होगा जिनके लिए उनकी इतनी बड़ी सजा उनको दी गई। और उसको सोचते सोचते ये भी एक विचार आ रहा है कि यदि एक निर्दोष को इतनी बड़ी सजा दी गई है, एक निर्दोष को मात्र उन मुल्लों के रास्ते से जाने के लिए इतनी बड़ी सजा दी गई है, तो अरे मुल्लों, तुमने तो इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हारी सजा क्या होगी। उन संतों को क्यों मारा गया? बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं मन में कि उनको इसलिए मारा गया कि उनका कोई परिवार नहीं था। अरे बेशर्मो, तुमको कौन बताए, तुमको कौन बताए कि जो संत यदि भजन भी करते हैं ना तो वो इसलिए करते हैं, अपने लिए नहीं। उनका व्यक्तिगत कोई परिवार नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, परंतु वो प्रत्येक सनातनी को अपना परिवार मानते हैं। और एक परिवार का सदस्य जो गृहस्थ है, उसे 8 घंटे ड्यूटी करने पड़ते हैं अपने बच्चों को पालने के लिए, अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए, अपने बच्चों की इच्छा पूर्ति के लिए 8 घंटे ड्यूटी करने पड़ते हैं। परंतु जो संत होते हैं
उनका ये संपूर्ण सनातनी ही उनका परिवार है, इसलिए वो 24 घंटे मेहनत करते हैं, 24 घंटे भजन करते हैं। हमारे ऊपर जब कोई संकट आता है ना, तब हम भगवान को याद करते हैं, 24 घंटे भगवान को याद करेंगे, राम राम जपेंगे। लेकिन संत 24 घंटे माला करते रहते हैं, 24 घंटे भजन करते रहते हैं। किस लिए? क्योंकि अरे हमारे 4 बच्चे नहीं हैं, हमारी 1 पत्नी और 4 बच्चे ही हमारा परिवार नहीं है, ये संपूर्ण सनातनी हमारा परिवार है। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार में किसी न किसी संकट में पड़ा होगा, तो हे प्रभु उसे इस संकट से उबारो, उसकी रक्षा करो। इसलिए संत 24 घंटे भजन करते हैं। अरे बेशर्मो, और उन संतों पर तुम्हें लाठी बरसाते जरा भी न लाज आई न संकोच रहा। इंसानियत तब हम देखते कि जब एक मुल्ला उन पर लाठी बरसा रहा है तो दूसरा वहां खड़ा हो जाता। कम से कम उस मुल्ले का नाम तो नहीं आता। वहां यदि 200 की भीड़ इकट्ठा हुई तो किसकी थी भीड़? जानवर की थी? हवा की थी? किसकी थी? कहीं ना कहीं उन्हीं जानवरों की थी ना, जो इंसान का चोला पहन के बैठे हुए हैं। किसी ने उन संतों को बचाने का प्रयास नहीं किया। वो 70 वर्ष के वृद्ध संत हाथ जोड़ के और सबसे कहते रहे, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी और वास्तव में एक निर्दोष की हत्या का जो पाप है वो तुम सभी मुल्लों को बहुत भारी पड़ेगा। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।